फिर भी यार तो हमारा अगला चैप्टर है जो कि देखो अब हम लोग जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है क्लास 10 की, तो हमने पहले जितनी भी लास्ट वाले चैप्टर वो सारे कवर किए, ठीक है। तो अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3 ही चैप्टर बचे। तो पहला चैप्टर है जो लास्ट के थर्ड 3 चैप्टर्स में, डेट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो जैसे कि आप अगर नाम देखा हुआ तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है इसके बारे में अगर हम बेसिकली समझे, तो जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर में आपने की रिएक्शन देखी होगी, अगर आपको याद हो, HCl प्लस NaCl गिव्स NaOH प्लस गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 वो, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। तो आपने ये रिएक्शन देखी होगी प्रीवियस क्लासेस में। तो इस रिएक्शन जैसे कि आपको पता हो, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स एसिड, ठीक है। और ये है NaOH दैट इज़ अ बेस। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। दिस न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। तो अगर हम देखना जाए तो बेसिकली एसिड्स विच न्यूट्रलाइज, अगर इस बेसिक डेफिनेशन से देखें तो जो हमारी बेसिक रिएक्शन न्यूट्रलाइज बेस इन दिस सॉल्यूशन, या हम कहेंगे मोर इट्स कंपाउंड which neutralize base in this in this reaction, ठीक है, reaction is called acid, or compound which neutralize acid in this reaction is called base, ठीक है। एट दी सेम, जो भी इस रिएक्शन के अंदर NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा वो एक एसिड होगा, क्योंकि NaOH खुद एक अपना पे बहुत ही पावरफुल बेस है। एट दी सेम टाइम जो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा वो एक बेस होगा बहुत पावरफुल, जैसे कि NaOH। एट द सेम टाइम NaOH को जो न्यूट्रलाइज करेगा दैट इज HCl, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एसिड है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन के अंदर जो इन दोनों की इंटरेक्शंस, एसिड बेस की इंटरेक्शंस, जो न्यूट्रलाइज रिएक्शंस होता है उसके कारण जो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम इंटरेक्शन of acid base is called a salt, ठीक। तो जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, जो एसिड बेस रिएक्ट करके, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद कि जो से हम जो जानते हैं कि इसके अंदर एक टेबल सॉल्ट वाटर होता है और वाटर रिलाइज हो जाता है, ठीक है। वाटर इसके अंदर लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड रिएक्शन के अंदर बेस से रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर दे, उसको हम एसिड कहते हैं। और जो कंपाउंड एसिड से रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करके एक न्यू प्रोडक्ट यानी सॉल्ट फॉर्म कर दे, उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग कुछ ज़रूरी थोड़ा है कि हमको हर बार रिएक्शन दे रखी होगी, या फिर ज़रूरी थोड़ा है कि हम लोग हर बार पता कर पाएंगे कि भाई एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस और बहुत ज़्यादा वीक एसिड हो, तो उतना अच्छा रिएक्शन हो नहीं पाए। तो इस मामले में हम लोग इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई कंपाउंड एसिड कैसा है, कोई कंपाउंड बेस कैसा है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का बारे में हमें जानना पड़ेगा। दैट इज़ फर्स्ट, तो फर्स्ट एसिड से रिलेटेड इधर बना लेते हैं, इधर बेस, ठीक है, ठीक है। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, जैसे सोर मतलब आपने जैसे नींबू अगर चाट के देखा होगा तो उसको एक सोर टाइप टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो एसिड है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। दूसरा क्रिस्टिक एसिड होता है, सॉरी। और देन बेस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। बेस्ड जो अगर बिटर अगर आपको टेस्ट आ रहा है चखने पर, दैट इज़ अ बेस, ठीक है। और अगर सॉर टेस्ट आ रहा है दैट इज़ अ एसिड, ठीक। और ये तो चलो मालूम जरूरी थोड़ा ना कि यार हम हर, जैसे कि अब मान लो कि लेमन का टेस्ट है उसको तो हम चख सकते हैं,
मान लो अगर बेकिंग सोडा है उसको आप चख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें चखी जा सकती है बिकॉज उनका एक वैसे तो बेकिंग सोडा वगैरह भी खाने के अंदर प्रॉपर मैनर में यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको जब कंज्यूम किया जाएगा दैट इज़ इवन हार्मफुल, ठीक है। तो जो ये बेस है इनसे कुछ कुछ को ही हम कंज्यूम करते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आप HCl टेस्ट कर लो, ऑब्वियसली बहुत हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन वी यूज़ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर सबसे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है दैट इज़ लिटमस। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसको आप जब एसिड में टर्न डिप करोगे, जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एसिड है, ठीक है। और अगर जो रेड होगा उसको कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। और इसको अगर आप लिटमस पेपर में को डिप करोगे बेस के अंदर, तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है अपने एसिड और बेस की, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें, जो हमारे मेन इंट्रोडक्शन में हमें बता रखा है कि यार आपने अगर किसी से सुना होगा कि यार पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है एक्चुअल में जो हमारी बॉडी के अंदर होता है ना वो HCl होता है, ठीक है। HCl जो होता है वो खाना पचाने के लिए आमतौर पर हमारे बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है कंजम्पशन में, ठीक है। तो जो HCl होता है वो बहुत बार इमेंस लेवल पर एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है, तो वो हमारे वॉल को या हमारे बॉडी को समटाइम डैमेज कर लेता है, इसके कारण एसिडिटी फील होती है। तो इसको अगर आपको ट्रीट करना हो तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए जो सबसे बेटर ऑप्शन है दैट इज़ कि हम लोग कोई भी बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो अगर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने से क्या होता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसको जो न्यूट्रलाइज करने का जितना भी काम है, जितना भी काम धाम है, वो सारा का सारा काम आपका एक बेस कर सकता है। तो इसलिए फिर हम लोग कोई भी ऐसा ऑल्टरनेट लीजिए जिसके अंदर बेस कंटेंट होगा। जैसे कि मान लो विनेगर है, जैसे एग्जाम उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपका विनेगर या फिर कोई भी लेमन जूस या फिर आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इज़ अ बेस दैट कैन बी यूज, ठीक है। विनेगर वगैरह सब ये एसिड है, ठीक है। एसिडिक एसिड विनेगर होता है, ठीक है। तो ये सब एसिड है भाई, इनका यूज़ करोगे तो उल्टा और एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बेकिंग सोडा कैन बी यूज, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने देखा हो, मैंने जैसे इसमें बताया आपको सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो NaCl है, तो ये जो NaCl है तो ये Na भी NOH से है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो Cl है वो भी HCl से है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके कारण इसका जो pH है वो आमतौर पर न्यूट्रल रहता है, ठीक है। बट कोई भी मान लो अगर बहुत ही पावरफुल अगर एसिड हो जैसे HCl हो, और वह बहुत ही माइनर वीक सा कोई बेस है हो, जैसे कि मान लो इसकी उतना पावरफुल नहीं हो, वीक बेस हो, W बेस द वीक बेस, तो इसके अंदर जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इसके अंदर जो एसिड कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एसिड स्ट्रेंथ है HCl की वो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव वीकर बेस है, ठीक है। HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन से स्ट्रॉन्ग बेस और कैसे वीक बेस में क्या फ़र्क होता है, कैसे होता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और वही मान लो कि अगर NaOH है तो NaOH बहुत पावरफुल बेस है। मीनवाइल अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड के सामने NaOH क्योंकि इतना पावरफुल इमेंस बेस है, तो इसके कारण जो इसका मेन कैरेक्टर होगा वो बेसिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मोर जो डोमिनेटिंग होता है उसकी तरफ सॉल्ट कैरेक्टर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। उसका जो मेन कंपाउंड होता है, कंडीशन होता है, वो उसकी तरफ सॉल्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी कारण जो सॉल्ट होता है वो इन्हीं दोनों की रिएक्शन जो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे कि हमने देखा ना NaCl अपने आप में इन दोनों बहुत ही पावरफुल एसिड बेस से रिएक्ट करके जो न्यू प्रोडक्ट हो रहा है उसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस। और इसके अंदर जो मेन पावर डिपेंड करी वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और कितना पावरफुल बेस है, ठीक है। उस चीज़ पे ये लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अब हम इसके बाद जितना भी है हम पढ़ेंगे वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करके इंडिकेटर्स के बारे में कि भाई इंडिकेटर क्या होता है, कैसा होता है, कैसे आपको बारे में पता चले। कुछ कुछ बेसिक चीज़ जैसे आपको पता होनी चाहिए कि एसिडिक एसिड भाई जो हमारे पहले की इंट्रोडक्शन में जो एसिड बेस का जो दे रखा है उसके अंदर कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लो कि विनेगर एक एसिडिक एसिड है, ठीक है। जैसे कि आपका लेमन जूस है उसके अंदर भी एसिड है, तो ये सारी चीज़ें एसिड है। और बेकिंग सोडा इज़ अ बेस, तो ये सब चीज़ें NaCl इज़ अ सॉल्ट। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। मेन जो है अभी यहाँ पे डेफिनेशन का और इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको और चीज़ें पता करनी चाहिए, ठीक है। तो अगला हम वीडियो लाएंगे डेट इज़ ऑन इंडिकेटर, जहाँ पर हम बताएंगे कोई भी इंडिकेटर, या जैसे कि मान लो कभी आपने देखा हो कि जब मम्मी कपड़े धोती है, ठीक है, तो अगर मान लो उसमें कड़ी गिरी हुई है, तो जब कड़ी पे सोप रगड़ा जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये रेडिश ब्राउन क्यों होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।